बच्चा लोग मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग वो क्वेश्चंस ट्राई करोगे ये एक्सरसाइज के, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक से बच्चे एक सौ क्या? यस बेटा, 1 का 6 सब पार्ट, क्वेश्चन 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पहले ये ट्राई करेंगे, ठीक है? सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब तो वापस से नहीं डालता है उसके अंदर। मैं एक बार निकाला तो निकाला। करेक्ट, परफेक्ट, करेक्ट। तो तेरे सेट का आंसर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 0 एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ बेटा, 0 भी रहेगा। ये बात भी सही है। ये दीदी कहाँ गई? हाँ बच्चे, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इनफाइनाइट तक है, तो वो डॉट 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 करके लिख देना उसमें। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी लर्न येस्टरडे, समथिंग न्यू फॉर अस फॉर द डे। पधारो। हाँ, तुमने कल बोला अपने भाई को, चाचा को, एकदम लाइन पे आ गया। कल मैं पूछा सर मैं पढ़ने कब आऊँ, सर मुझे ये डाउट है वो डाउट है। मतलब बढ़िया है भाई ये तो। जीरो एक्सीडेंट हो सकते हैं, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 ऐसा करके इनफाइनाइट तक आ सकते हैं ना। तो इनफाइनाइट सेट बन गई तेरी विद नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। वही 0, 1 देखिए ऐसे, समझा? वो नीचे आंसर दिखा दे बच्चे, लिखे हुए आंसर को। देख थर्ड के इसमें भी क्या है तुझे, गाइड एक बार ना थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो, वो भी इनफाइनाइट सेट आएगा। बाद थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ लो एक बार। क्या दिया गया है? अब तब तक के कॉइन टॉस करने वाले हो जब तक के टेल ना है। तुमने पहली बार कॉइन टॉस किया, टेल आया, गेम खत्म। या फिर हेड आया फिर टेल आया, फिर गेम खत्म। 2 बार हेड फिर टेल, 3 बार हेड फिर टेल, 3 करोड़ बार हेड फिर टेल, यानी इनफाइनाइट सेट चल रहा है ना अपना। तो वैसा आंसर लिखना पड़ेगा, वो भी इनफाइनाइट सेट है ऐसे। हाँ यानी जैसा सोल्यूशन में दिया हुआ है। सी दे आर नॉट आस्किंग यू इफ इट इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, वैसे अब जस्ट चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही है बेटा, बस सैंपल स्पेस ही लिखना है तेरे को, उसका 6 सब पार्ट करना है। तो ये थर्ड में तो सारे पॉसिबिलिटीज लिखना पड़ेगा, आप बोले। अच्छा तीन नहीं, चार, थर्ड है। उसके फर्स्ट बाद जैसे सेकंड एक नहीं दो थर्ड लिखा तो भी चलेगा। नहीं, 3 तो लिख ले कम से कम। नहीं कैसे, नहीं कैसे चलेगा? वो नहीं, हाँ। तो उसका ना हेड जाके फिर टेल आ गया। हाँ बेटा बोलो। जो फोर्थ वाला है, एक एंड तो फोर्थ, एक उसमें एक मिनट क्या, 2 बॉयज 2 गर्ल्स है टीम बी में, 1 बॉय 3 गर्ल्स है। फर्स्ट टीम इज चोजन एंड देन अ पार्टिसिपेंट डिस्क्राइब। हाँ ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस बस इतना क्यों नहीं है? ए बॉय ए गर्ल, बी बॉय बी गर्ल। कहाँ लिया ए बॉय ए गर्ल बी बॉय बी गर्ल? नहीं मतलब कोई भी बॉय सिलेक्ट को मैटर नहीं करता है ना, नहीं नहीं करेगा ना बेटा। बॉय या गर्ल होना चाहिए। नहीं 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 ऐसे थोड़ी है। दोनों टीम के अलग लोग। देख मेरे पास में 2 क्लासेस है, क्लास मान ले 9th A 9th B फॉर एग्जाम्पल, ठीक है?
अब उसमें 9th ए में 2 लड़के खड़े हुए हैं, 2 लड़कियां खड़ी हुई है प्रेसिडेंट बनने के लिए। 9th बी में 1 लड़का 3 लड़कियां खड़ी हुई है, कौन जीता? अब 9th ए का कोई भी लड़का जीत गया तो डिफरेंट सेम थोड़ी रहेगा। सक्षम जीता है तो एक वो केस हो गया है, तू जीता है तो दूसरा केस हो गया है। समझा क्या? हाँ बेटा। फोर्थ वाले में यहाँ पर जैसे आंसर में दिया ए बी वन बी टू ऐसा ए बी वन ए बी टू टू और बी थ्री, हाँ बी बी वन बी बी टू बी थ्री। तो अगर मैं बी वालों को 1 2 3 मान लूँ। यार वो ना प्रॉब्लम क्या आएगा तेरा, हाँ तेरे को डिफ्रेंशिएट करने में डिफिकल्ट हो जाएगा ना तेरा। ना ना ना, यहाँ पे स्टार्ट मैंने ए से किया। मैंने गर्ल ए टीम की गर्ल को 1 2 3 माना। अब वो तो फिर तेरे को लिखना पड़ेगा वो चीज़। हाँ बोल बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, तू कॉइन को टॉस करिए तब तक जब तक ये टेल ना आ जाए। हो सकता है पहली बार में टेल आ जाए, खत्म गेम। हो सकता है पहले हेड आए फिर टेल आए, तो हेड टेल। हो सकता है 2 बार हेड आए फिर टेल आए, 3 बार हेड आए फिर टेल आए, 4 बार हेड आए फिर टेल आए। करेक्ट, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। नहीं ना, फर्स्ट बार जब टेल्स आएगा तब बता, हेड जाएगा तो एक बार टॉस करेगा ना वो। एक सेकंड राठी, साइंस लाए हो? आज नहीं है बेटा, ग्रुप पे आया था। बच्चे से प्रैंक कर देते रात में मैसेज डाला था। शिवन कर आती है ना वैसे आगे चलो। मैसेज नहीं डाला था तब, और एक दिन मैंने बताया था और मैं छुट्टी पे थी। मैंने बोला होगा वीडियो देखना था भाई, इसलिए वीडियो देखा करो। तू कुछ बोला था, कोई सर्व हो रहा था बेटा, कोई हे शांत, कोई कुछ सर्व बोल रहा था। हाँ बोल बच्चे। ये अपना फर्स्ट में पहले टीम चूज करके वो बोल रहे हैं कौन से वाला? अच्छा ये फोर्थ वाले में। हाँ तो बी टीम में ए टीम का पार्टिसिपेंट है, नहीं ना बेटा, कैसे रहेगा? सिर्फ उसी टीम का है। हाँ इतनी आंसर लिखना दो और नीचे ना। हाँ बच्चे, मुझे भाई इसको छापने देना से पहले, मैं लिख चुकी हूँ। छापे को चेक करने सही है कि नहीं इसको। ये उसमें मुझे क्वेश्चन नहीं पता बच्चे मेरे, नहीं तो उसने 1 by 1 बोला है ना बेटा, एक साथ नहीं बोला है। देख उसने क्लियरली बोला है अ पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर द अदर। देख आज तेरे पास में एक टीम है ए, उसमें 2 बॉयज़ है, मान ले B1 B2 और 2 गर्ल्स है G1 G2। दूसरी टीम है बी, उसमें कितने बॉयज़ है? एक ही बॉय है, ठीक है ना। उस बॉय को मैं स्मॉल b लिख दूँ एक बार के लिए, ठीक है ना, और गर्ल को भी स्मॉल G1 G2 G3। तब देख क्या सिलेक्शन का, ए टीम से बॉय B1 या ए टीम से बॉय B2, ए टीम से गर्ल G1 या ए टीम से गर्ल G2, बी टीम से बॉय B, बी टीम से गर्ल G1, बी टीम से गर्ल G2 या बी टीम से गर्ल G3। समझो अच्छे? हाँ तूने एक बार निकाला तो वापस से डाला नहीं है उसके अंदर। ये मुझे माही नहीं दिख रही है, ये माही आई है क्या ऑनलाइन? नहीं। क्या बेटा? तुम लोग फिर नहीं आओगे क्या जब हमें डेप्रिसिएशन पड़ेगा? तुम्हारी छुट्टी है फिर? तुम अभी ले रहे हो ना छुट्टियाँ? मैंने जल रही ना, ऐसी जली ना कनिका की, बाप रे। यानी हम अभी भी पढ़े हमारे पेपर का, फिर बाद में अकाउंट्स भी पढ़े, तुम्हारा तो बढ़िया है पगड़ी। पहले से पढ़ाई कर लिया करो, या बीवीएम लगा लो, आधे क्वेश्चन तो कटे हुए रहते हैं वहाँ पे। नहीं अप्लाइड मैथ्स है। चलो बड़े आगे बच्चा लोग। अब देखो, अब अपन लोग ना ये सब चीज़ें अपन जानते हैं, अपने लास्ट ईयर वगैरह पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें। पहले एक इवेंट समझो,
एक इवेंट क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने डाइस को रोल किया और 3 आ गया, तो ये एक इवेंट हो गया। डाइस को रोल किया 2 आ गया, इवेंट हो गया। या एक कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया। तो बेसिकली जो भी सैंपल सेट है उसका जो भी सबसेट एक इवेंट बन सकता है। डाइस को रोल किया 3 आ गया, मतलब वाह वाह प्राइम नंबर आ गया। समझे तुम लोगों को ये चीज़ है? तो बेसिकली एक क्या बोलते हैं, जब मैं सैंपल स्पेस का सेट है उसका सबसेट जो रहेगा, क्या वो मेरा एक इवेंट बन सकता है? फाइन। चल नीचे, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये तो फालतू की बकवास है। हाँ अब देखो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत तुमको चीज़ें पता भी है। जैसे श्योर इवेंट, मैंने डाइस को रोल किया और एक नेचुरल नंबर आ गया, ये तो श्योर इवेंट था ना। एक डाइस को रोल किया, डेसिमल आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट है वो चीज़। तो ये जैसे समझ में आ रही तुम लोगों को? एक डाइस को रोल किया 1 आना या 2 आना या 3 आना या 4 आना या 5 आना 6 आना, सबसे इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। बट मान लो एक क्लास बैठी हुई है, उसने एक चिट्ठी निकाली और लड़की का नाम आना। अगर लड़के लड़कियां इक्वल है तो ठीक है, बट अगर लड़कियां 40 है लड़के 60 है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट तब नहीं हुआ। बट मैं पूछूं कि शिवंकर का नाम आना, यानी एक एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम आना, तब वो इक्वली लाइकली था। समझेगा तुम लोगों को? सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो रही तब। अब देखो सिंपल इवेंट बेटा हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट या 1 आउटकम। फॉर एग्जांपल 3 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड अप, ये सिंपल इवेंट हो गया, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ठीक है ना। बट कंपाउंड इवेंट क्या हो गए, जो ये ऐसे कंबाइंड वाला हो गया, इसमें सीक्वेंस वगैरह मैटर कर रहा है। वो एक बार का सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट के ऊपर तुम लोग इशू वो मत लो, स्ट्रेस मत लो, काम में नहीं आएगा ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। अब ये देखो, अब तुम्हारे को सेट्स थोड़ा बहुत काम में आने वाला है। तुमको याद है ए और बी का मतलब क्या होता था? ए यूनियन बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी। नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होता था। वही चीज़ दी देखो, कॉम्प्लीमेंट। तो एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट का नहीं होना, या तो इवेंट ए या इवेंट बी, तो ए यूनियन बी। ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी, तो ए माइनस बी। याद आ रहा है तुम लोगों को ये चीज़ें? अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये देखो आई एम नॉट श्योर ये तुम लोगों ने तब था नहीं था सेट्स में, अभी थोड़ा ध्यान देना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो जाते हैं? हर वो इवेंट जिसका यूनियन करने के बाद में मेरा सैंपल स्पेस बन जाए। तो तुम लोगों को मैं इसके थ्रू दिखाता हूँ, सेट्स वाले के थ्रू। सॉरी, ये कर करके सबकी सब तुम देखोगे, इनका यूनियन ले लेके मेरा आंसर कितना आने वाला है, पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा मेरा। ये हो गया मेरा क्या? एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो वाला। सॉरी, हाँ सॉर्ट ऑफ यस। हाँ बोल बच्चे। कोई ना कोई, परफेक्ट, इसने और अच्छे से बोल दिया। एग्जॉस्टिव जो रहेगा उसमें हर एक एलिमेंट कोई ना कोई तुम्हारे सबसेट में आ ही रहा होगा जो तुमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट है वो इन दोनों कॉम्बिनेशन, जिसका डायग्राम उसने अच्छे से बना के दिया हुआ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी चाहिए और एग्जॉस्टिव भी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो रहा है? जिनका इंटरसेक्शन 5 हो रहा है। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो रहा है? सबका सब मिला के तुम्हारा सैंपल स्पेस आ जा रहा है। फेयर एनफ ये चीज़ है, कोई इशू। एक बार के लिए एग्जॉस्ट, हाँ ये काम में आने वाला है बेटा। यस अली बोलो बेटा। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझा नहीं। देख म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये वाला, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना। मतलब फॉर एग्जांपल मान ले 1 से लेके 100 तक के नंबर्स मैंने निकाला और मैंने बोल दिया कि इट्स अ प्राइम नंबर, वो सेट ए है, और इट्स 2 डिजिट प्राइम, इट्स एन इवन नंबर। मान ले ए सेट मैंने बोल दिया इवन नंबर, ए है मेरा इवन और बी है मेरा 2 डिजिट क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देख इवन नंबर 2 4 6 8 वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। 2 डिजिट प्राइम नंबर में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा तेरा,
ऐसे कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, बाप रे क्या बकवास कर रहा हूं मैं, कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा अपना, समझा तुझे? हाँ सर। अब ये देखो, सर हाँ बेटा अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो रुक जा, जितने प्रोबेबिलिटी रुक नंबर जा, एलिमेंट से उतनी वो रुक जा बेटा, पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी की बात है अभी। ये हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि सबकी सब जो सेट्स है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और एग्जॉस्टिव क्यों? कि सबका यूनियन जब मैं ले रहा हूं तो बेटा वो अपना यूनिवर्सल सेट बन जा रहा है या सैंपल स्पेस जैसा बन जा रहा है। यहां तक है ठीक है? एक बार वे भी रुक जा मेरे बच्चे। अब डायरेक्टली फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, ये तो अपने समझता है ना भाई, फेवरेबल आउटकम्स। अब मैंने 3 कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तब मेरे फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते थे? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। समझा क्या चीज़ आप लोगों को? 3 कॉइन, मैंने 2 बोला गलती से, हाँ ये समझा आप लोगों को? ये फेवरेबल थे, टोटल तो अपने को लिखना आता था सैंपल स्पेस, तो फिर हाँ 2 और मोर बोलता था, एटलीस्ट 2 बोलता, तो ये भी आ गया था तब केस में। समझा ये बातें क्या हो रही है? अब देखो, a die is rolled, E is the event that the die shows for, F die shows even number, तो वैसे E सेट मेरा क्या हो गया है 4, F क्या हो चुका है die shows even number 2 4 6। क्या ये एक्सक्लूसिव है? क्या बिल्कुल भी नहीं, कॉमन है भाई इसके अंदर। चोपलू क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स वी सिलेक्ट 2 चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ठीक है, अपन सैंपल स्पेस से बना सकते हैं। अब देखो अपन यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए अरेंजमेंट नहीं कर रहे, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो B1 B2 और B2 B1 सेम थिंग है अपनी, ठीक है ना? वो सैंपल स्पेस से निकाल लेंगे। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द इवेंट? बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रंस आर बॉयज, तो जो उसके अंदर रहेगा इवन, एक इवेंट बना रहा हूं मैं दोनों बॉयज का, कितने बॉयज थे? हाँ, तो B1 B2 B1 B3 B2 B3 हो जाएंगे, ठीक है? 1 बॉय 1 गर्ल, तो B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, और अच्छा 3 बॉयज है, एक और था B3 G1 B3 G2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये चीज़ है? ये ऐसे अगर समझ में आ रहा है ना, तो गाइस येस्टरडे व्हाट आई डिड, आई सॉल्व्ड ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर यू, ठीक है ना? टुडे आई विल लेट यू सॉल्व, जिससे तुम लोग पहले खुद से दिमाग लगा सको। अभी एक से जो मुझे बात देखने दो। नहीं नहीं दिया है, तो बस सिलेक्ट किया मैंने, बोला है सिलेक्शन से मैं कनिका और क्या इसका नाम विभी को सिलेक्ट करूं या विभी और कनिका को सिलेक्ट करूं, वन एंड द सेम थिंग है ना? थर्ड फोर्थ, हाँ 4 ही एग्जांपल्स है बेटा। अब वो फटाफट चारों एग्जांपल्स करेंगे अभी, ठीक है ना? एंड गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को ना प्लीज डाउट मत पूछेगा, मेरे को एक कॉल आया था, मेरे को कॉल अटेंड करना देना। चलिए गाइस, अगर आपको कोई भी इशू होगा तो अब मैं आई एम बैक, प्लीज़ बातें मत करो बच्चा लोग। सर सेकंड वाले में ऑर्डर में अटैक करता। नहीं बेटा, तेरे को सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा।
क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, दोनों। चलो मैं ये करके रखता हूँ। ये होने के बाद में यू विल स्टार्ट विद द होल ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज के मार्किंग नहीं करेगी क्योंकि इसमें 4 ही एग्जाम्पल्स है। आप लोग प्लीज बुक निकाल लेंगे बच्चे लोग अपनी अपनी, दो मैं भले ही डिस्प्ले में रख भी दूँ पर वो आंसर्स में आप लोगों को देखना ही पड़ता है इसके लिए। अच्छा इस पे भेजा है उसने, वो संदीप के बच्चे वाला वो। मैं इसीलिए तो पागल से पूरा ग्रुप पे क्यों सर फोर्थ वाले नहीं समझा। एक समझ क्या? यस, फोर्थ सब पार्ट क्या है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। पहले ए है नो हेड अपीयर्स, ठीक है, तो उसमें 7 वो वाले हो जाएंगे मेरे। बी है एग्जैक्टली 1, सी है एटलीस्ट 2। दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली, डू दे फॉर्म एग्जैक्टली 1 एटलीस्ट 2? यस। देख एक समझ जाएगा, देख इसका नाम क्या है? आर्जव, आर्जव नहीं सॉरी अमान। मैं बेटा पहले वो बना रहा हूँ तेरा सैंपल स्पेस। अब देख मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 8 सेट में बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली 1 हेड वाले। ये और ये बी सेट में बिलोंग कर रहा है। ये और ये सी सेट में बिलोंग कर रहा है और ये भी सी सेट में बिलोंग कर रहा है। देख कोई भी सेट कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी इसका 2 अलग अलग सेट्स में नहीं दिख रहा है वो, और सबकी सब मिला के तेरा सैंपल स्पेस भी कवर हो जा रहा है। समझा बेटा? हाँ बोलो। एक बार वो कहता हूँ ना कि 2-3 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं, सैंपल स्पेस। सैंपल देख 3 कॉइन्स अगर रहे ना, पहले बार तो 2:3 क्यों आता था को बता देता हूँ मैं। यहाँ पे हेड टेल 2 ऑप्शन, यहाँ पे हेड टेल 2 ऑप्शन, यहाँ पे हेड टेल 2 ऑप्शन, तो 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसको 8 है तो पहले ऑल्टर्ड लिखना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, और फिर 4 हेड 4 टेल। 4 कॉइन्स वैसे पूछे अगर मैं 4 कॉइन्स अगर रहता था तो मैं 2:16 आता, हेड टेल ऐसा 16 बार लिखता, फिर डबल हेड डबल टेल, फिर 4 हेड 4 टेल वाला, फिर 8 हेड 8 टेल। दे विल नॉट आस्क यू दैट वन, एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग सो।
इसके बाद वाली भी एक्सरसाइज सिंपल सी है। फोर्थ नहीं समझा है? देख, मैंने एक बार के लिए ना ये सैम्पल स्पेस बनाया रेड में जो लिखा है, ठीक है। वैसे ऐसा रहता नहीं है, बट मैंने ऐसे आलस में क्या किया है ना, ए सेट में सिर्फ टी 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 है, ठीक है। बी सेट में टी टी एच टी टी ये है, हाँ नहीं एक बार हेड वाले, हाँ वैसे उस मतलब वही हो रहा है। और सी सेट में दो या दो से ज़्यादा हेड्स है शायद से ना, हाँ हेड्स वाला है। तो देख, क्या ये सबके सब इंडिविजुअली एक ही सेट में जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा ना कि दो सेट्स पे कॉमन कुछ हो रहा है, नहीं। तूने ढंग से ये काम करना, सोल्यूशन देख, ये ए सेट देख, बी सेट देख, सी सेट देख, इन सबको तो इंटरसेक्शन देखेगी तो कोई भी इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं आ रहा है, और यूनियन करेगी तो सैंपल स्पेस जितना बन जा रहा है तेरा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन तेरा सबका फाई आ रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, तो तेरा वो क्या हो गया बेटा, ये तो तेरा जीरो हो गया, अब हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और सबका यूनियन अगर तेरा सैंपल स्पेस आ रहा है तो एग्जॉस्टिव भी हो गया। तो वही कि बताओ कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है क्या? दोनों है। एक्सरसाइज का थर्ड वाला समझाऊँ? वो समझ नहीं रहा।
But once done with the exercise, you guys can then start leaving. It is not that we'll be doing something else. Now, एकदम से शिवनकर has got motivation कि अब पढ़ाई करती हूँ फाइनली मैं. जैसे पता चला कि हाँ नहीं मैं शिबू पगली. हाँ बेटा क्या हो गया बोलो कौन सा एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज करनी है. हाँ 9 ही तो क्वेश्चन है पटपट हो जाएगा बेटा वो. समझ आया तेरे को. नहीं कौन सा क्वेश्चन. थर्ड. अ कॉइन इज टॉस्ड. तो 5 नहीं आना चाहिए सैंपल सैंपल स्पेस हेड्स टेल्स पे हेड टेल्स हो गई. ऑल पॉसिबल तो एक इंडिविजुअल लिखना पड़ता है बस ये. खत्म. अरे नहीं उसके आगे में ओ अच्छा 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 ऑल पॉसिबल इवेंट मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स हो गए तेरे. अच्छा तो हेड्स टेल्स सबसेट बनाना है. हाँ तो फिर हेड्स टेल्स साथ में कैसे आ गया. बेटा सबसेट में तो रहता था ना. 1 2 3 अगर एक सेट है उसका सबसेट खुद सेट भी तो होता था. Ooh. बेटा देखो ओए 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 गाइस देखो इवेंट का मतलब आपको याद है क्या था. सबसेट था. ठीक है एक बार के लिए अपन लोग कुछ और पे आते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा सेट है 1 2 एंड 3. ठीक है इसे क्या क्या सबसेट्स पॉसिबल थे याद है. सेट्स में अपन लिखते थे पहले ये 1 2 3 फिर 1 2 1 3 2 3 और एक 1 2 3 और एक था 5. 2 3 8 सबसेट्स बनते थे अपने. याद आ रहा है तुम लोगों को. अब देखो ये अपना इवेंट क्या है बेटा. यहाँ पे हेड टेल दो आउटकम्स है हेड और टेल. तो पहला सबसेट बन गया हेड. नेक्स्ट बन गया टेल. हेड एंड टेल और ये बन गया 5. अभी भी नहीं समझा. एक मिनट बच्चे तेरा ये ओरिजिनल सेट है सैम्पल स्पेस. उसके सबसेट्स बनाने हैं तुझे. ठीक है हाँ बोलो. सो उसमें ऑल पॉसिबल इवेंट्स बोले हैं तो अगर एच टेल्स है तो फिर टीएच भी हो सकता है ना. मैंने एक ही कॉइन को टॉस किया है ना मेरे बच्चे उसमें. तो अगर सीक्वेंस में किया होगा
एक ही कॉइन को टॉस किया उसको सीक्वेंस में कैसे करूँ? एक ही कॉइन को एक ही बार किया है ना। अच्छा बट फायर आया फिर तो एच और टी भी पॉसिबल नहीं अगर एक ही बार किया है तेरा ये बोलना है कि बेटा सबसेट का, हाँ मतलब तो मेरा वो सेट क्या बन रहा है तुझे बताता हूँ मैं, इवेंट का मतलब बता रहा हूँ। दिस इवेंट मे बी समथिंग लाइक राइट द इवेंट इन विच हेड इज अकरिंग, तो ये हो गया। ये हो रहा है राइट द इवेंट इन विच टेल इज अकरिंग, राइट द इवेंट इन विच ईदर हेड और टेल इज अकरिंग, राइट द, हाँ अरे तो एक तू है ना वाला भी बेटा, सेट्स के अंदर में 1, 2 और 2, 1 ऑर्डर्ड पेयर का इशू थोड़ी होता था, ठीक है। और फाई का मतलब क्या हो गया है? हाँ कनिका एक बार भैया आपको एक बार नीचे जाना। हाँ ठीक है, कौन सी गाड़ी बता रहे हो? जिनके लोग पता नहीं कौन है, तो भी मेरा उसी से बात करेंगे। बोलना कि अभी आ रहे नीचे बच्चे के साथ बोल रहे हैं, खुद को सेट आनंद के पास बोलना है। सुनो संगीत से कि बाइक का बेबी नीचे आ रहा है, उसको आनंद का छोड़ दो। आनंद के पास ही छोड़ना पहले सुना से, आनंद के पास में ही है वही आनंद छोड़ो। आनंद छोड़ दो। कौन सी रुक जाओ यार। कौन से कलर की है? वाइट गाड़ी का नंबर क्या है? ऐसे तो पता नहीं रहेगा गाड़ी का नंबर। अरे सर इस सेट्स वाला क्यों अभी करा रहे हो इंटरसेक्शन में? कहाँ पे है? है ना वो हाँ तो ये तो रहेगा ही ना बेटा, ये वाला इसमें अभी तो 0617 प्लीज आज बी को पढ़ना है बीन जा। नहीं ओए यार ये तो सिंपल है, ये तुम लोग अभी करोगे तो उनको रहेगा वो हाँ ठीक है होगा। लपड़ा होगा तुमको। होगा मजाक नहीं कर क्या होगा? कल आएंगे। अरे यार प्लीज आ जाओ 9 मिनट बजे प्लीज प्लीज नहीं समझ रहा अभी सच्ची में पूरा। तो जाओ यार, तुम होमवर्क, बट मैं होमवर्क जैसा तो नहीं किया हुआ है कविश का, तो मेरे को मार खाएगा। मैं दिन में मजाक छुट्टी नहीं लेनी करूंगा, इसमें तो। क्योंकि वो परसों मार खाएगा। मैं कभी मैं तेरे काम में होमवर्क नहीं दे रहा था, नहीं कर लेते मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको बहुत सिंपल सा है। मैं होमवर्क करके मेरे पे कैसे ओ शिट नंबर होता है नहीं व्हाट इज द इधर पैन हो गया वो नहीं वो उठा हुआ है शायद। चुरी कर रहा है। नहीं कैसे मिल रहा हूँ? नहीं नहीं तो इमेजिन करना ये 8 3 5 5 बीच में बस यहाँ पे ए माइनस बी करेगा अभी तो 5 आएगा ना नहीं ये नहीं बंदा नहीं इसमें 1 नंबर था बी में 3 5 1 इसमें इवेंट दिखाता है, इसमें प्राइस दिखाता है। ओ ये माइनस अगर पंडित बनने निकल गए अपनी डिवीजन डाली बाकी भी तो है 4 6 यहाँ पे भी अच्छा डाई बेटा जो लोग ऑनलाइन है, आई एम अज्यूमिंग आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो लाइफ में। ये लोग बेटा सार्थक बोल रहे तू सो गया। कनिका बोली। हाँ सार्थक तो सो गया है। सार्थक सो गया क्या? नहीं सार्थक है जगह। ये कैसे नाम कनिका भी सो गया। कौन कौन शब्द आगे कर सकता है पर होश में नहीं रहता है क्लास में? नहीं है अभी तक ऑनलाइन है, उसको आखिरी में क्लास के बाद में उसको निकालना पड़ता कई बार ऑनलाइन क्लासेस में। इधर से पेंसिल निकाल यार।
क्रेडिट हमारी बहुत बड़ी की हुई है अभी लास्ट ये वाली में वैसे भी रखे आते हैं तुम लोग सिर्फ ये का ही पढ़ाते हो भाई शांत शांत शांत। देखो ये क्वेश्चन इजी है बट ये सिंपल सा ना, तुम्हारे को जो आगे एक्सरसाइजेस जो आने वाली है उसके अंदर सब जो चीज़ें काम में आएगी वो अभी एक एक करके सिखा रहा है। हम रुक जाओ तीन क्रिकेट टीम बन जाएगी, चार क्रिकेट टीम बन जाएगी, अबे क्रिकेट टीम में बन जाती थी कोई ये बन जाती थी, इतने बच्चे थे 75 मैं तो आई वहाँ की टाइम करोगे उसमें भी काम कर रहा है पर खाली की सब मेथड तुम लोग को उसमें आया था ना कौन सा क्या क्रैश कोर्स और इसने पंखे बंद कर नाचू उसके बंद कर ये बिना पंखे के होता नहीं यार मैंने कहा बेंच नहीं गई है तुम इधर बेंच पे नहीं गई यार मेरी गलती नहीं है इधर ज्यादा का पहले दिन से तीनों अगर मतलब साथ में ना दोनों पूरे E और F मतलब हाँ बिना कोई भी चले देखो फिर उतरने में इशू आएगा देखना। कहाँ तक हुआ है कविश पता क्वेश्चन नंबर? हाँ पर है या नहीं है? ना सही नहीं पे ये कनिका जब तेरे को गाली दे रही तब सुना क्यों नहीं तूने? सुनाई नहीं दिया सर। अच्छा देखो वह कनिका सही में लुल्ला बोली देखो कैसी है बे यार तू कनिका। ते किसी के फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक में उड़ा, नहीं तो मुझे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। किसी के फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक में उड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो कोठराइन ओ बेबी तू है क्या? हाँ कनिका क्यों है? I'll forward it to you. प्राची तो है ही नहीं। सब पढ़ रहे हैं सर नहीं भाई तेरे सेवेंथ क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन सब पार्ट अगर बचा हुआ है तो वो आज होमवर्क आप करके आओगे कल।